अगर हम निरोगी जीवन जीना चाहते हैं तो हमारे शरीर में लगे हुए 2 फिल्टर्स जो हमारे खून की पूरी रात और दिन सफाई करते हैं, उनको साफ कर लेना वक्त पर बहुत आवश्यक होता है। इस ऑर्गन को हम किडनी बोलते हैं। किडनी बहुत ही मासूम होती है। यह तब तक हमें कुछ भी इंडिकेशन नहीं देता खराब होने की जब तक यह 70 to 80% खराब ना हो जाए। इसीलिए वक्त रहते इसे ठीक कर लेना चाहिए, नहीं तो हमें काफी ज्यादा इसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आधे चम्मच का उपाय ही तरीके से सही वक्त पर, जिससे ये आपकी किडनी की सफाई कर देगा और किडनी दोबारा से नया बन जाएगा। आज जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ वो बिल्कुल नेचुरल है। इसका कोई भी नुकसान या साइड इफेक्ट नहीं है और साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट फूड टेक्नोलॉजिस्ट आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रीति हेल्थ क्लासेस पर। आज की यह जानकारी हम सभी के लिए बेहद इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी चीजें आपको सफेद चीज नहीं खानी चाहिए जिससे आपकी किडनी और खराब हो सकती हैं, और दूसरा मैं आपको बताऊंगी कि क्या और चीजें आपको करनी चाहिए। किडनियां ब्लॉक होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिनमें सबसे पहला कारण जो होता है वो होता है ब्लड प्रेशर का बढ़ना। और उसकी दवाई खाते रहते हैं अगर आप, तो किडनी बहुत जल्दी ब्लॉक हो जाती है क्योंकि उनको बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है और जिसकी वजह से उनकी वॉल्स भी खराब होने लगती हैं और जिसके कारण फिल्टर ठीक से नहीं हो पाता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल का बढ़ जाना। अगर डायबिटीज की समस्या हो जाती है, शरीर में चीनी बढ़ता रहता है और चीनी की भी हम दवाई अगर खा रहे हैं या नहीं भी खा रहे हैं तो भी खून में या चीनी की मात्रा बढ़ने की वजह से हमारी किडनी बार बार पेशाब के माध्यम से उसे साफ करती रहती है और उसे बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है और उसकी वजह से जो किडनियां हैं उनके फिल्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं और खून भी हमारा गाढ़ा हो जाता है। इसकी वजह से हमारी सांसें भी फूलने लग जाती हैं। दूसरा इसका जो मेन कारण होता है पानी का कम पीना। जैसे कि हम कई बार कुछ ऐसे खाने खा लेते हैं, उस खाना खाने के बाद हम पानी ना पीकर कुछ और पेय पदार्थ ले लेते हैं, जैसे कि बहुत सारे बाजार में उपलब्ध हैं। वो कोई भी पेय पदार्थ हम पानी के अलावा पीकर अपनी प्यास को बुझा लेते हैं, तो इसके कारण भी किडनी ब्लॉक हो जाती है और पूरी तरीके से वो साफ नहीं हो पाती हैं। कि हम बार बार पेन किलर दवाइयां खाते रहते हैं या किसी भी तरह की दवाइयां ओवर द काउंटर मिल जाती है और उसे हम खाते रहते हैं, तो उसी प्रकार से ब्लॉक होती हैं। जैसे कि आपके घर में एक एक्वेरियम है, फिश टैंक है, जिसमें आप मछलियों को रखते हैं, उसमें फिल्टर लगी होती है। अगर उसको वक्त पर आप साफ नहीं करेंगे तो आप सोच सकते हैं कि वो पानी कितना गंदा हो जाएगा और मछलियों को क्या हाल बना देगा। तो इसीलिए इसे भी साफ कर लेना हमारी किडनियों को बहुत आवश्यक होता है। और सबसे अच्छी बात है कि जो किडनी होती है उसे हम वक्त पे ही अगर पहचान ले कि ये ब्लॉक हो रही है तो इससे अच्छे और कोई बात नहीं है। तो चलिए हम लक्षणों को समझ लेते हैं। तो सबसे पहला लक्षण आपको जो दिखाई देगा वह ये देगा कि आप जब सुबह सोकर उठेंगे तो आंखों के नीचे जो है स्वेलिंग यानी सूजन दिखना शुरू हो जाएगा, चेहरे पे सूजन दिखना शुरू हो जाएगा या शरीर के किसी भी हिस्से में, सबसे पहले टांगों में भी सूजन दिखना शुरू हो जाता है। आप देखेंगे कि टांग सूजे हुए लग रहे हैं, सिर भारी लगने लगता है और पसीना भी बहुत ज्यादा आने लगता है, तो और प्यास भी बहुत लगती है। हमारे शरीर में खुजली बहुत होने लगती है। पूरे शरीर में जो खुजलियां कहीं भी हो सकती हैं शरीर में, और वो ऐसे रैशेज और खुजली होती हैं जिन पर आप कोई भी ऑइंटमेंट या क्रीम लगाते हैं वो जल्दी ठीक नहीं होती हैं। पेशाब में झाग आना या पेशाब में गंदी बदबू आने लगना, या रात में जब आप कभी भी 2 बजे रात को, 3 बजे रात को आपकी नींद खुल जाना और बार बार उठकर रात के वक्त खासकर पेशाब लग जाना और भागना पेशाब के लिए, तो ये सबसे ज्यादा बड़ा इंडिकेशन होता है। पेशाब में यूरिया निकलने लगना, जिसे हम प्रोटीन एल्बुमिन बोलते हैं, और जिसके कारण शरीर गलना शुरू हो जाना, तो शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी होने लगना, ये भी लक्षण होते हैं। अगले लक्षण में कि आपका जो मनपसंद का खाना है उसे भी देखकर आपको उल्टी आना, जी मिचलाना, खाने का मन नहीं करना उसे देखकर, आपको हमेशा लगना कि महक आ रही है, कुछ अजीब सा लोहे जैसी महक आ रही है, तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है। ये लक्षणों में से शामिल है। बैक में दर्द होना यानी कमर में बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाना, खासकर लोअर बैक में यानी निचले हिस्से में टांगों में दर्द होने लग जाना, कमर में दर्द होना, और उसके साथ मांसपेशियां भी बहुत कमजोर होती है। हमारे शरीर में B12 के लेवल कम होने लग जाते हैं और सडन ड्रॉप होता है हमारे आयरन के लेवल में भी, यानी कि हमारे शरीर में जो आयरन होती है, हेमोग्लोबिन जिससे बनता है, खून बनता है, उसमें भी बहुत जल्दी ड्रॉप देखने को मिलता है, जिसके कारण हमें आलस बहुत आने लगती है, काम करने का मन नहीं करता है, थकावट बहुत जल्दी होने लग जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंडिकेशन यानी कि लक्षण होता है। तो इसके लिए मैं कुछ आपको सबसे पहले आयुर्वेदिक हर्ब्स बताऊंगी, यानी कि आयुर्वेदा में जो हर्ब बताई गई हैं दवाइयां वो बता दूंगी। ये इनका कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल ये नेचुरल और सेफ होता है। आप बहुत आसानी से जाएंगे पानसारी की दुकान पे, बोलेंगे जहाँ पे आयुर्वेदिक चीजें मिलती हैं, और उनको बस लिख कर ये दे देंगे तो वो बनाकर आपको पूरा पैकेट दे देंगे। तो इसलिए आपको कोई भी ज्यादा परेशानी नहीं पड़ेगी। तो मैंने एक पहले भी वीडियो शेयर किया है जिसमें आपको घरेलू उपाय से इसे आप कैसे ठीक करेंगे, तो वहां पर आप जाकर इसे एंड स्क्रीन पर देख सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक शेयर कर दूंगी। सबसे पहली चीज जो हमें लेनी है वो लेनी है पाषाण भेद। पाषाण भेद होता है, पाषाण भेद क्या करता है इसके नाम से ही हम समझ जाते हैं। पाषाण यानी कि पत्थर
और भेद यानी कि पत्थर को छोटे छोटा टुकड़ों में या तोड़ देता है। अगर पथरी की समस्या है आपको तो उसमें भी बहुत फायदेमंद है, पथरी बनने नहीं देगा। पथरी को तोड़ देता है तो जितने भी कण उसमें फंसे हुए हैं आपके फिल्टर में, किडनी में, उसको तोड़कर छोटा छोटा बनाकर रेत की तरह बहाकर उसे बाहर निकाल देता है। तो पाषाण भेद बहुत फायदेमंद होता है। जिनको भी पथरी की समस्या हो गई है यानी कि स्टोन भी बन रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। नंबर 2 पे है गोखरू। गोखरू जो होता है उसे हम बोलते हैं कि वो एक डायूरेटिक होता है यानी कि पेशाब बनाता है। कई बार किडनी जब कॉम्प्रोमाइज होती है, खराब, फिल्टर ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है, हमारी पेशाब बूंद बूंद में आती है, खुल के नहीं आती है या रात में बार बार जानी पड़ती है और शरीर में पानी इकट्ठा होने लग जाता है जिसकी वजह से सूजन देखने को मिलता है। तो करते हैं तो आपको यह समस्या पेशाब वाली दूर हो जाती है। तो इसलिए आपको गोखरू लेना चाहिए। एक क्लिंजिंग भी करता है यानी सफाई का भी किडनी का काम करता है। तीसरे नंबर पे है वरुण की छाल। वरुण की छाल जो होती है वो बहुत फायदेमंद होती है जिनको भी यूटीआई हो जाती है यानी कि बार बार इन्फेक्शन होता रहता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं, तो उनको इन जो है बहुत फायदेमंद है। यूटीआई की प्रॉब्लम्स को ये पूरी तरीके से ठीक करता है क्योंकि ये इन्फेक्शन को लड़ने में बहुत मदद करता है और साथ ही साथ जिनको बार बार पेशाब आती है उनके लिए भी बहुत अच्छा है और किडनी को साफ करने में भी वरुण की छाल बहुत फायदेमंद होता है। अब चौथे नंबर पे जो है वो है पुनर्नवा। पुनर्नवा जो होता है पौधे से मिलती है और ये पुनर्नवा के नाम से हम समझ जाते हैं। पुनर्नवा यानी कि दोबारा से नया करना। किसी भी चीज को अगर दोबारा से नया करना हो, दोबारा से उसकी फिल्टर जो है किडनी को उसको साफ करना हो, तो पुनर्नवा बहुत अच्छा हर्ब होता है। तो इसीलिए हमें पुनर्नवा का प्रयोग करना चाहिए और यह किडनी को साफ करने के साथ साथ खून को भी साफ करता है, पूरे शरीर की भी सफाई कर देता है। तो पुनर्नवा का प्रयोग भी हमें करना चाहिए। उसके बाद आती है धनिया यानी जिसे हम कोरिएंडर सीड्स बोलते हैं। धनिया जो होती है बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगी और ये क्या करती है, शरीर में अगर बहुत गर्माहट हो गई है तो उसे ठंडक देने का काम करती है। पेशाब में जलन आती है, पेशाब करने वक्त बदबू आती है, उसमें भी ये बहुत फायदेमंद होती है। तो इसलिए हमें धनिया का प्रयोग भी करना चाहिए। अब इन सभी मसालों का प्रयोग हमें किस तरीके से करना है हर्ब्स का, तो हमें क्या करना है, सारी चीजों को आपको बराबर मात्रा में लेनी है। जैसे कि आप सारी चीजों को 25-25 ग्राम करके ले लेंगे और उसके बाद इसका पाउडर बना लेंगे। कूटकर खुद से भी बना सकते हैं या फिर इसे आपको क्या करना है कि वहीं पर पंसारी को बोलेंगे कि बनाकर दे दे, तो बनाकर आपको यह दे देंगे। सारी चीजें बराबर मात्रा में लेनी है। अब इसका प्रयोग आपको कैसे करना है, तो आपको क्या करना है कि 1 ग्लास पानी ले लेंगे और एक बर्तन में डालेंगे और इसमें आपको आधा चम्मच, छोटे चम्मच से आधा चम्मच इस चूर्ण को जो आपने सभी को मिला लिया ना, उसको मिला देंगे और इसे कम से कम 2-3 उबाल लगा लेंगे। 4 से 5 मिनट लगेगा, धीमे आंच पे इसे उबाल लगाएं और उसके बाद इसे आपको क्या करना है कि कप में निकाल लेना है बिना छाने हुए। और इसे कब लेना है, तो सुबह आप जब उठते हैं, ब्रश कर लेते हैं, गुनगुना पानी पी लेते हैं, पानी पीने के 10 मिनट के बाद आप इसे धीरे धीरे गर्म सिप सिप करके ही पिएंगे, बैठकर पिएंगे, तो आपको बहुत फायदा देखने को मिलेगा। लेकिन लगातार इसे आपको कम से कम 15 दिन यानी 15 डेज लेना है अगर आप रिजल्ट पाना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही लिया और ठीक हो गया, क्योंकि हम अपनी किडनी को, जो हमारी किडनी ब्लॉक हो गई है, उसे ब्लॉक करने में हमें काफी समय लगा है, सालों लग जाता है ब्लॉक होने में, तो इसीलिए उसे ठीक होने में भी थोड़ा वक्त लगता है। वैसे तो 3 दिनों में ही आपको थोड़ा फर्क दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन इसे पूरी तरीके से ठीक होने के लिए आपको कम से कम 15 दिन और 45 डेज लग सकते हैं। 15 दिन लगातार देखें, अच्छा रिजल्ट मिलता है तो 10 दिन के लिए फिर छोड़ के वापस इसे आप दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, कौन सी सफेद चीजें आपने नहीं खानी है। तो सफेद चीजों में आप सफेद चीनी चाय में खूब सारा डालकर पी लेते हैं, वो नहीं करनी है। सफेद चीनी को बिल्कुल छोड़ना है जब तक आप यह फॉर्मूला ले रहे हैं। बहुत ज्यादा मीठी चीजों का प्रयोग नहीं करना है। सफेद में मैदा से बनी चीजों को नहीं लेना है और नमक जो होता है सफेद वाली नमक, वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लेनी है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। इसके साथ आप थोड़ा बहुत प्राणायाम, अनुलोम विलोम करना शुरू कर दीजिए, थोड़ा टहलना शुरू कर दीजिए, इससे भी आपको बहुत मदद मिलती है। तो आज की जानकारी यहीं तक थी। आई होप आज की जानकारी आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।